क्या करें, कोई ना कोई बात पे ना मॉम डैड लड़ी पड़ते हैं। कैसे करेंगे ट्रेनिंग? हाँ, और अगर हम कुछ बोले तो हम ही सुना देंगे। वो क्या मुसीबत है। पैम मॉम पूछेगी कि क्या प्रोग्रेस किया तो क्या बोलेंगे? लिसन सुहानी, रिलैक्स, इट्स ओके, डोंट लूज होप। गाइस, हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे ट्रेनिंग भी हो जाए और लड़ाई भी ना हो। यू नो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ट्रेनिंग भी हो जाएगी और लड़ाई भी नहीं होगी। क्या? ओके, सो हियर गोस। मॉम और डैड कब लड़ते हैं? जब वो साथ में होते हैं, राइट? हाँ। तो अगर हम उनकी ट्रेनिंग अलग अलग करें तो? यू मीन टू से पहले थियोरी और बाद में प्रैक्टिकल? एग्जैक्टली। अगर हम मॉम और डैड को अलग अलग ट्रेन करें तो लड़ाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? हाँ, अलग अलग ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर ये बताओ डैड की ट्रेनिंग कौन करेगा? तुम और कौन? नहीं, एक सेकंड। डैड आजकल बहुत गुस्सा कर लेते हैं और वो कुछ बोलेंगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। और अब आई डोंट नो, मैं अकेला नहीं कर। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगी, बस। सॉर्टेड? ओके ओके, ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आइए माँ। क्या है, अब यहाँ क्यों लेकर आए वो दोनों मुझे? क्योंकि प्लान में थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज? वो ये कि अब हम आपकी ट्रेनिंग साथ में नहीं बल्कि अलग अलग करेंगे। क्यों? आपको नहीं पता क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब भी आप लोग साथ में होते हो तब ट्रेनिंग तो होती ही नहीं है ना, सिर्फ लड़ाई होती है। इसलिए ना रहोगे साथ और ना होगा झगड़ा। क्या क्या मतलब ये मुझे घेर के मुझे घूर रहे हो क्या? मतलब कि मैंने कहा ना, मैं नहीं झगड़ा करता हूँ तुम्हारी माँ से कभी, वो ही झगड़ा करती है मुझसे। हाँ डैड भी अग्री, आप कभी नहीं झगड़ते मॉम से। कभी नहीं। हाँ, लेकिन इसीलिए तो हम आपको अलग लाए और मॉम को वहाँ रख रखा है। हम यहाँ बैठ के आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोग साथ में रहोगे तो फिर लड़ोगे, इसलिए। नहीं, मैं नहीं लड़ता हूँ, वो लड़ती है। हाँ, वही करते, इसीलिए तो निश्चय और कार्तिक वहाँ पे और हम दोनों यहाँ। एग्जैक्टली। तो क्या तुम दोनों मुझे ट्रेनिंग दोगे? तुम दोनों से मुझे सीखना पड़ेगा। काइंड ऑफ। तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे कोई ट्रेनिंग वेनिंग की जरूरत नहीं है। आई एम योर फादर, आई नो एवरीथिंग। डैड एक सेकंड, ये लो, हम जो कह रहे हैं बस वो करो। हाँ, ये क्या है? ये तो खालीपन है। इस पर क्या तुम्हारे मॉम और मेरी जीवन कथा लिखूं? देखा सोनी, मैंने बोला था ना डैड बहुत डिफिकल्ट होने वाले। तो ये डिफिकल्टी हमें कम करनी है ना, तो रुक। डैड आई नो ये खाली पन्ने हैं, इसमें आपको अपने बारे में चीजें लिखनी है। तो आपको लगता है कि मॉम को पता नहीं है और पता होनी चाहिए? सब पता है तेरी मॉम को। तेरी मॉम सब कुछ जानती है, अनजान बनने का नाटक करती है। She just tries to be difficult, you know? हाँ, she tries to be difficult। करना क्या बोलो अभी? बस ये लिखो जो आपको लगता है कि उनको नहीं पता। हाँ। मेरे बारे में ऐसी चीजें जो मुझे लगता है उसे नहीं पता। हाँ। और ये सब बातें तुम खुलवाना चाहते हो बाहर, ताकि और झगड़े हो। क्या करो? अच्छा, जनरल बातें लिख देता हूँ मैं। हाँ। और उसे लेकर तुम लोग दीवार पे लटकाओगे ताकि तुम्हारी माँ को याद रहे। क्या करोगे? नहीं डैड प्लीज टाइम। लिख रहा हूँ। राइट, ओके। नंबर 1, I do not like। मॉम, आर यू श्योर आपने सब कुछ लिख दिया? कुछ भूले तो नहीं? I mean, जो कुछ भी है सब लिख देना, बिकॉज जितनी चीजें आप दोनों को पता होंगी एक दूसरे के बारे में, उतना पकड़े जाने का रिस्क कम होगा, यू नो। मैं देख रही हूँ कि मेरी टीचर की एक्टिंग करते हुए तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। अब लाइफ में पहली बार मौका मिला है और आप चाहते हो कि मैं एंजॉय भी ना करूं। ये ले। कार्तिक, एक काम करो ना, देखो अगर डैड की लिस्ट तैयार हो गई है तो तुम वो ले आओ। ओके। थैंक यू। क्या हुआ मॉम, आप परेशान लग रहे हो? सच कहूँ निशी, तुम और रणबीर अब बड़े हो गए हो, लेकिन आगम, आरव और सुहानी छोटे हैं अभी। ख्याल रखना कि वो तीनों इस सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ जैसा वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे, फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, पर फिलहाल ना आप ये सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दो। अगर आप अपना 100% दोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, राइट? एंड मॉम, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी मत छुपाओ। आई वॉन्ट यू टू ओपन अप। हो सकता है कि पापा को नजर आए कि आपका प्यार उनके लिए कितना सच्चा है। अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस प्रोसेस में आप दोनों का खोया हुआ प्यार वापस आ जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना माँ। आगे लिस्ट? यस, अपनी की लिस्ट। There you go. Thank you. हम चले? या। All the best, mom. विचित्र बात है, इस उम्र में आकर के परीक्षा देनी पड़ रही है।
आ गए लाओ। क्या है ये आपको 1 घंटे में लर्न करके रेडी रखना है, हम लोग इसकी टेस्ट लेंगे आपके पास। अरे ये सब पहले से पता है मुझे, अभी ले लो टेस्ट। वेल एंड गुड, तो 1 घंटा वेट करो। क्यों? बस हम लोग ने कुछ प्लान किया है। चल चल। अरे हेलो, क्यों आई हो यहाँ? तुमसे मिलने। काम बताओ। ऐसे रूड नहीं होता है यार, जब कोई मिलने आता है तो पहले पूछो तो हाल चाल कैसा है वगैरह। तुम तो सीधा बोल रही मुद्दे हो। पर आओ पैम, मुझे बहुत सारा काम है इसलिए स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम। अब मुझसे चिट चैट करने तो तुम आई नहीं हो। जब तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ तो फिर जल्दी से बता दो कि तुम चाहती क्या हो। मैं क्या चाहती हूँ? अच्छा, मुद्दे पर अब तुम नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं, चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। यूएस के इन्वेस्टिगेटर्स के साथ तुम क्या कर रही हो? कम ऑन पैम, तुम जानती हो। मैं नहीं जानती। ओके, क्या है ना पैम, आज तक मेरी लाइफ में बस एक ही मकसद था, वो है नील को हासिल करना। पर जो करंट सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से ये जो मकसद है वो भी बदल चुका है। अब माई सोल पर्पस इज कि अगर मैं नील को हासिल ना कर पाऊँ तो कोई भी नील को हासिल नहीं कर पाएगा। अगर मैं ना खुश रहूँ तो नील भी खुश नहीं रहेगा, मैं उसे बर्बाद करके रहूंगी। यू नो व्हाट, तुम्हें ना एक्चुअली अपने स्टार्स को ना थैंक यू बोलना चाहिए। यू आर रियली वेरी लकी निवेदिता, हर बार बच जाती हो। इस बार यहाँ पे बाहर सड़क पे मिली हो, अगर यही बात तुम अपने कमरे में कहती ना तो इतना मारती कि तुम्हारा मुंह बिगड़ जाता। अदाएं दिखाने के काबिल नहीं रहते तुम। तो मेरे भाई के बारे में मेरे सामने ये बात करी हो कि तुम उसे बर्बाद कर दोगी। अरे मेरे भाई तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा, और मुझसे निपटने की तो हिम्मत है नहीं तुम में। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस पैम, पर ये मत भूलो कि मैं भी एक लॉयर हूँ। देखो इंटरव्यू में मैं क्या कमाल करती हूँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगी ना तुम्हारे भाई से, तुम्हारी प्यारी भाभी रागिनी से, कि सारा सच सामने आ जाएगा। और तुम्हारे बच्चे भी होंगे ना, परफेक्ट। अब देखना, अगर तुम्हारे परिवार की इज्जत की धज्जियां ना उड़ाई ना तो मेरा नाम भी निवेदिता बासु नहीं। ऑडियो क्लिप के दम पर उछल रही हो? वो ऑडियो क्लिप जो तुमने धोखे से रिकॉर्ड की थी, जिसमें मेरी और नील की आवाजें हैं, जिसमें नील और रागिनी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बातें की हैं हमने, उसी ऑडियो क्लिप के दम पर इतना बोल रही हो ना तुम? राइट, ऑडियो क्लिप भी है ना, दैट्स लाइक अ बोनस। मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ी ना पैम, पर अब जब तुम बोल रही हो तो मैं सोच रही हूँ कि जिस काम को स्टेप बाय स्टेप करने में मजा है, उसे मैं एक ही झटके में क्यों खत्म करूं? कतरा कतरा इज्जत को उछलने दो, कतरा कतरा बर्बादी का मंजर देखो। क्या बात है यार, आजकल क्या किसी शायर के साथ तुम घूम फिर रही हो? हैं, बड़ा शायराना अंदाज हो रहा है तुम्हारा। लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि इस बार सिर्फ नील और रागिनी के सामने नहीं तुम खड़ी, इस बार तुम मेरे पूरे परिवार के सामने खड़ी हो। मतलब तुम अकेली हो और तुम्हारे सामने मेरा परिवार है। जीत पाओगी? कम ऑन पैम, क्या हो गया है? तुम हो ना मेरे साथ। I haven't forgotten that we're still best friends. इतनी गहरी दोस्ती है हमारी, इसलिए तो कह रही हूँ, जाओ और जाकर अपने भाई को समझाओ कि वो आकर मुझसे माफी मांगे, वापस मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो सब कुछ परफेक्ट है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे तुम्हारे घटिया सलाह और बातें जाके मेरे भाई से डिस्कस करूंगी और उसे बताऊंगी भी? लगता भी कैसे है तुम्हें? खैर ये तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन लाइक यू सेड कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उस दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि बॉस प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि मैंने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बिठाई है निवेदिता। कैसी इंक्वायरी? यूएस से जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई है ना, जिस वजह से आई है उस जड़ तक ये इंक्वायरी टीम पहुंचेगी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि एक लॉयर है निवेदिता बासु, उसने मीडिया को गलत और झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, एक पुलिस को खरीद कर रागिनी का स्टेटमेंट ट्वीट किया। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने उस इंक्वायरी टीम को दे दी है। अब वो तुम्हारी इंक्वायरी निकालेगी और फिर इसी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने तुम्हारा क्या हश्र होगा, फिर क्या होगा, तुम्हें फाइट करना पड़ेगा खुद के लिए भी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, प्रिपेयर ऑन दैट लेवल ऑल्सो। साइमल्टेनियसली वो भी प्रिपरेशन चालू रखना। वैसे मैं एक बात बताऊं,
जेल के कपड़ों में ना तुम बड़ी हॉट लगोगी, मजा आएगा देखने में। लिखो डैड के वार्डरोब में ना 30 शर्ट्स थे, मैक्सिमम तो ब्लू और ब्लू के शेड्स थे, फिर 6 ग्रे और 5 वाइट, और बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि किसने कौन सा कलर की शर्ट पहनी तो पूछ लेना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाती है। ओ खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? हम यहाँ इतना सोच रहे, हेल्प कर दो ना थोड़ा। मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। ओह, he was thinking, ये सोच रहा था। क्या सोच रहे हो बताओ? मैं ऐसा सोच रहा हूँ गाइस कि हमें उनको अलग अलग इंटरव्यू करने के अलावा एक बंद रूम में फिर से इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे से जो बातें छुपाते थे वो ऑलरेडी एक दूसरे को बता चुके हैं, और अब अगर उनको पता चलेगा कि उन्होंने बातें छुपाई थी और जब वो कन्फेस करेंगे तो उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए जागेगा, और जब उनका प्यार जागेगा तो उनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, दिल एक्चुअली बी अ रियल कपल। देखा क्या आइडिया दिया, देखा? क्या कुछ समझ में आया? हाँ गाइस चिल। आई थिंक कार्तिक हैज अ पॉइंट। यू नो, अगर वो एक दूसरे के साथ ऐसे कन्फेशंस करेंगे तो उन्हें अपने पुराने मोमेंट्स याद आएंगे, और हो सकता है कि उन्हें अपना पुराना प्यार भी याद आ जाए। अग्री? आई एग्री। अग्री? इसे क्या हुआ? अगम क्या सोच रहे तू? हम इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे तो कहीं पर भी खो जाता है कभी भी। नहीं मतलब आप लोग को लगता है कि सच्चाई कन्फेस करके प्यार बढ़ता है? बिल्कुल। सी, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है ट्रस्ट, और वो तभी आता है अगर आप एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाओ, सब कुछ बता दो। और अगर ये सच्चाई कन्फेस करने से सामने वाला हर्ट हो या मतलब उसको बुरा लगे तो? इसलिए कहते हैं कि ना खुद पे भी भरोसा होना चाहिए और सामने वाले पे भी। अगर सामने वाला तुमसे बहुत प्यार करता है ना तो तुम्हारी सारी अच्छाई और बुराई के साथ तुम एक्सेप्ट करते हो। अब तो मुझे सुमन को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें ये सब ऑल ऑफ सडन क्यों जानना है? बस ऐसे ही, एक्चुअली मुझे काम याद आया, मैं जस्ट वापस आके मिलता हूँ। अरे अब क्या काम है? अगम इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है मुझे बता। पता है आरव, मेरा ये स और स का प्रॉब्लम है ना कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन निसी इसी बात पर बहुत फिदा है। मुझे लगता है मैं बहुत ही सिंपल हूँ। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। ठीक। जिग्नेश, मेरा एक फोन आया है, मुझे जाना होगा। अरे कहाँ जा रहा है भाई तू मुझे ऐसे अकेले छोड़ के? मैं बोर हो जाऊंगा, मुझे भी साथ लेके चल। तुम वहां जाके ज्यादा बोर हो जाओगे, तो क्या करोगे साथ में आके? देख आ रहा हूँ, तू अपने गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा है। अरे जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तू मुझ पे भरोसा कर सकता है। चल मुझे लेके चल। पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या है, तो लेके चलना मुझे, फिर प्रॉब्लम क्या है? चल। अच्छा चलो। हाँ चलो ना। हाँ चलो। चल। अरे यार तू टेंशन मत ले, मैंने कहा ना तू मुझ पे भरोसा कर सकता है, ठीक है? मैसेज किसको कर रहे? अरे तेरी बहन को पल पल की खबर देनी पड़ती है उसे, जब से आई है ना वो। और उसे बता रहा हूँ कि आने में थोड़ी लेट हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं। हाँ सुहानी, व्हाट्सअप, क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं ब्रो, पहले हमने सोचा कि हम एक साथ बिठाकर ना मॉम डैड को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो आपस में लड़ने लगे, तो फिर सोचा अलग अलग बिठाकर ट्रेनिंग देते, उसके बाद नेक्स्ट प्लान में जाएंगे। ओके गुड। वैसे ब्रो आरव कहाँ है? मतलब कुछ अता पता नहीं है उसका, सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ तुम चिंता मत करो, जिग्नेश उसी के साथ है, वो पल पल के अपडेट्स दे रहा है मुझे। ओके, ऑल द बेस्ट ब्रो। या टू यू टू। मिड चौकी, आरव किससे मिलने जा रहा है वहां पे? वो पता लगाने के लिए मुझे उससे पहले पहुंचना पड़ेगा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो ना। मैं तुम्हें सच कहना चाहता हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना था वो सब कुछ सच है। मैं कोई गरीब नहीं हूँ और तुम्हारी रागिनी मालकिन मेरी मॉम है। इसका मतलब तुमने अब तक जो मुझसे कहा था वो सब झूठ था? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की को बेवकूफ बनाते हुए? बोलो, और मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा तो तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा? जवाब दो मुझे आगम। मुझे लगा था तुम अच्छे लड़के हो और
पसंद भी करने लगी थी मैं तुम्हें, पर नहीं, तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले। नहीं बात करनी मुझे तुमसे, नफरत हो गई है। चले जाओ यहाँ से। सुमन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था पहली बार तुम्हें देखकर ही, और मुझे लगा कि तुमसे फ्रेंडशिप करने का बस यही एक तरीका है। बस, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। बोला ना जाओ। यही सच है सुमन, पहले ही दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और तुमने कहा कि तुम्हें अमीरों से सख्त नफरत है, तो मजबूरी में मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन तुम मुझे इतने वक्त से जानती हो, क्या पहली मुलाकात में तुम जिससे मिली थी और अब जो मैं हूं, उसमें जरा सा भी फर्क है? मैं वही आगम हूं और तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। मेरे लाइफ में पैसों की कोई अहमियत नहीं है। मैं बस एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जिसमें बस वो लोग मेरे साथ हो जिनसे मैं प्यार करता हूं, जो मुझे प्यार करते हैं। और मैं बचपन से ऐसा हूं, और ना ही इस बात में मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तुम्हें खुश करने के लिए। यही है मेरा सच। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, और अब मैं तुम्हारे हाथों में पूरा डिसीजन रखता हूं। तुम्हें इसके बाद अगर मेरा चेहरा नहीं देखना है तो इट्स ऑल योर डिसीजन। पढ़ लिया? चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। कॉफी है? तूने बताया नहीं कि अब तुम्हें मेरे हाथ की चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। हाँ, उसके दो कारण हैं। एक तो मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा कॉफी बनाती हो। दूसरा ये कि अगर मैं तुम्हें बोलता कि कॉफी पसंद है तो औरत हो ना तुम बोलती कि अच्छा तुम्हें मेरे हाथ की चाय नहीं पसंद। इसलिए चुप रहने में ही मैंने सोचा कि मेरी भलाई होगी। तो तुमने भी नहीं बताया कि स्कूल टाइम में तुम्हारा किसी पर क्रश था। इसमें बताने वाली क्या बात है? अच्छा, आई एम श्योर तुम्हारा भी कोई क्रश रहा होगा। मेरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं था ना किसी पे क्रश तो। आई डोंट बिलीव यू। बताओ। अरे बोल रहा हूँ ना, नहीं था कुछ। अच्छा, नहीं बताना है तो मत बताओ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? वो था भी ना, बहुत पहले की बात है, मैं बहुत छोटा था तब। वो मेरी दूध देने आती थी। दूध वाली पर क्रश था? तो था तो क्या है, बहुत सुंदर थी दूध वाली। फिर भी दूध वाली थी ना चिकेत। नहीं, क्या हंसने की क्या बात है? मतलब दूध वाली लड़की नहीं होती क्या? बहुत सुंदर लड़की थी। या हाँ। अरे सॉरी, मुझे हंसी आ रही है सोच के। एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी है अभी, कि जब तुम्हें हंसी आती है तो जब तक तुम खुल के हंस ना लो तब तक तुम्हारी हंसी बंद नहीं होती। इट्स फनी। तो क्या सोचा है आगे के बारे में? आगे का क्या? अरे यही सब, नील रागिनी के बीच में जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर क्या करना है? वापस यूएस जा रही है? कुछ सोचा है शादी वादी के बारे में? अब नील और रागिनी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग तो यूएस वापस चले जाएंगे, पूरा परिवार। वैसे भी यहाँ पे रुककर फायदा क्या, किसके लिए रुकूंगी? सच में चली जाओगी तुम? मिस नहीं करोगी मुझे? यार मैं तो बहुत मिस करूँ। देख कर लग नहीं रहा, मतलब कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। निवेदिता है ना? ये तो निवेदिता है। कहाँ जा रही है ये? कहीं जा ही रही होगी। मैं क्या, रागिनी के घर पे तो नहीं जा रही होगी? कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करे, सोचो। पीछा करे? पीछा? हाँ चलो चलो, लेकिन ध्यान से। हाँ, उसकी नजर में ना आए।